अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। हबीब भाई, आज इमरान खान की जमानत होते होते रह गई, क्यों? देखें, जमानत तो हो जानी थी। केस के अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन सोच और फिक्र की बात यह है कि जब भी किसी केस के अंदर रिलीफ नहीं दिया जाता तो वो उससे पहले दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज भी दरवाजे बंद कर दिए गए और वकला को बाहर निकाल दिया गया। तो जब वकला को बाहर निकाल दिया गया तो उसके बाद फिर समझ नहीं आई कि क्या हुआ। तो इसको तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या हुआ, क्या क्या बात बनी। इसके साथ अगर दूसरे एंगल से देखो तो आए दिन नून लीग वाले जजेस की और पता नहीं किन किन लोगों की वीडियोस वो चलाते रहते हैं। पता नहीं वो रियल हैं या फेक हैं, लेकिन बहरहाल वो चलाते रहते हैं। तो हो सकता है पता नहीं क्या कुछ ऐसे मसाइल पैदा हुए हों, या कुछ जज साहब ने कुछ और सोच के इसको रोका हो। लेकिन बहरहाल ये जो दरवाज़ा बंद करना है ना, इस दरवाजे के बंद होने के बाद जो फैसले होते हैं फिर वो बहुत ही मुश्किल है कि उसमें किसी को रिलीफ मिल सके। तो आज खान साहब के साथ भी यही हुआ है, इसी वजह से उनको रिलीफ नहीं मिला, हालांकि उनके केस के अंदर कुछ भी नहीं था। ये पीटीआई वालों को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, उनको बिला वजह कोई केस भी नहीं होता उसके उठा दिया जाता है उनको। तो खासतौर पे पीटीआई वालों के साथ ऐसे हो रहा है, क्यों? देखें, पीटीआई वालों का जो लीडर है जिसका नाम है इमरान खान, उसकी बात इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से शुरू होती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जाकर ख़त्म होती है। वो जब भी बात करता है लोगों की भलाई की बात करता है, रियासत मदीना की बात करता है। अगर इस पे गौर किया जाए तो ये लोगों की भलाई है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, अगर उसकी बात को समझें तो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ज़्यादती वाली बात यह है कि जिस आवाम के लिए वो खड़ा है, शायद वो आवाम को अभी तक शऊर नहीं आया या बेदार नहीं हो सकी, नींद के अंदर सोई हुई है, जिसकी वजह से इमरान खान आज भी जेल के अंदर कैद है और नकरदा गुनाहों की सज़ा के अंदर कैद है। कोई करप्शन उसके ऊपर साबित नहीं हो सकी, कोई ऐसा उसका स्कैंडल नहीं बना जिसके ऊपर कोई बात कर सके। हालांकि कोई ऐसा कोई केस होता या कोई ऐसे मसाइल उसने पैदा किए होते तो कब का इमरान खान को सज़ा देकर पक्का पक्का जेल के अंदर ठूस दिया जाता। लेकिन यहाँ पर इमरान खान के ऊपर कोई ऐसे ऐसे इल्ज़ामात सामने नहीं आ रहे, कोई ऐसी इनके पास शवाहिद मौजूद नहीं है जिस पे ये कह सकें कि इमरान खान ने ये जुर्म किया है या कोई जुर्म उनके ऊपर साबित कर सकें। लेकिन सिर्फ मुझे जो बात नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि इमरान खान मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहा है, गरीब आवाम की बात कर रहा है, इकॉनमी की बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती है तो ऐसे में हमें किसी IMF के पास या किसी और मुल्क के पास जाना नहीं पड़ेगा, बजाते खुद हम खुद कफील होंगे। तो हमारे पास यहाँ लोग आ सकते हैं, जैसे हमारे लोग जाकर फॉरेन कंट्री के अंदर नौकरी करते हैं, सर्विस के लिए जाते हैं, तो इसी तरीके से उनको यहाँ उन लोगों को यहाँ जो फॉरेन कंट्री के गरीब गुरबा ममालिक हैं उनके लोग यहाँ पर आएंगे नौकरी के लिए। तो शायद यही बातें आलमी ये जो सोच है उनकी, ये सोच शायद आलमी ताकतों को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से इमरान खान जेल के अंदर आज कैद है। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो आवाम का भी बहुत बहुत बड़ी हद तक कसूर है। आज इसी वजह से मुझे भुट्टो के वो अल्फाज याद आते हैं, जब भुट्टो ने कहा था, जब तख्तादार पे लटकने जा रहा था, जब तख्तादार पे अपनी सूली पे जाकर अपनी जान देने के लिए वो तैयार था, तो उस वक्त उसके यही अल्फाज थे कि मेरे पाकिस्तानी कौम को कहना कि बुज़दिल कौमों के बहादुर लीडरों का यही इंजाम होता है। और यही इंजाम आज इमरान खान जेल के अंदर कैद है और आवाम सकून से मदद से सत्तू पी कर बैठी हुई है और उन्हें कोई फिक्र फाका नहीं है। तो इसका मतलब है इमरान खान भी भुट्टो के ही रास्ते पे चल रहा है। मैं कहता हूँ भुट्टो से 4 कदम आगे है इमरान खान। इमरान खान भुट्टो से 4 कदम आगे खड़ा हुआ है। इमरान खान को, और सबसे पहले तो आप ये देख लेना, जितने लीडर्स को आज तक जेल के अंदर बंद किया गया, तो किसी के कमर में दर्द हो जाता है और किसी को चुक निकल जाती है और किसी के सर में दर्द हो जाता है, लेकिन किसी न किसी बहाने से वो रिलीफ लेकर और मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये वाहिद लीडर है जो अंदर खड़ा है
और अभी तो सुनने में आया उन्होंने अपने वकला को कहा कि ऐसे करो, मेरे जिम का जो सामान है वो उठाकर यहाँ ले आओ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सेट हो चुका हूँ और मैं यहीं पर अपना जिम शुरू करूँगा, भले मुझे सारी ज़िंदगी के लिए कैद कर लें। तो ऐसा बहादुर लीडर और इतनी बड़ी बात करने वाला मुझे तो आज तक कोई नज़र नहीं आया जैसे इमरान खान है। अच्छा, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे पाकिस्तान को बचाने। देखो, किसी के ऊपर तंज नहीं करना चाहिए, तंज करना बुरी बात है, लेकिन वो अपने यानी मोहसिनों को, अपने करीबियों को मैं नहीं बताना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, शायद मेरी बात मुनासिब ना लगे किसी को, लेकिन ये हर शख्स पे आ सकता है, ये दौर, ये टाइम आ सकता है। लेकिन उन्होंने अपनों को दफनाने के लिए यहाँ नहीं आए, तो आज पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए क्या आएंगे। ये बात एक अलग है कि अगर उनकी कोई कुछ उन्हें रिलीफ मिले, कोई डील ऐसी की जाए उनके साथ, डील के बड़े बहादुर हैं वो, कोई डील कर दी जाए उस पर अगर आ जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके अलावा बहुत मुश्किल है। हाँ, एक बात और भी है, उन्हें अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कहीं डॉक्टर उनको ये ना कह दें कि पाकिस्तान जाते वक्त प्लेटलेट्स फिर ख़राब हो जाएंगे। तो अगर डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, बकाया मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो आएंगे, बहुत मुश्किल है उनका यहाँ आना। जब तक इमरान खान बैठे हैं, इमरान खान की पार्टी फील्ड के अंदर मौजूद है, वो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आ सकते यहाँ पर, बहुत मुश्किल है। तो इमरान खान ने भी सर कहा था कि नवाज शरीफ कह रहा है कि पहले इमरान खान को जेल में डालो फिर मैं आऊँगा। तो इमरान खान जो है सच हो रही है। इमरान खान को आज जेल में डालकर भी वो नहीं आ रहा। उसके भाई की हुकूमत थी, 16 माह उसका सगा भाई बैठा हुआ था, उसमें नहीं आए, तो अभी कैसे आएंगे? नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे अभी। हाँ, ये कोई मौजज़ा हो जाए, अगर आ जाए तो उसके अलावा बहुत मुश्किल है उनका आना। अमजद भाई, आपके कायद की तो जमानत नहीं हो सकी, तो इस पर आप कुछ क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे प्रिंट मीडिया तो नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है, वो भी वकला के ज़रिए, जो खान साहब के वकला हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जिस तरह वो खड़े हैं और जिस तरह वो केस को हैंडल कर रहे हैं, तो बकौल उनके, और जिस तरह सोशल मीडिया से हमने देखा है कि जो पहले हेयरिंग हुई है केस की जेल के अंदर, जिसमें पीटीआई के वकला थे, इमरान खान की बहन थी और दीगर और भी थे जिनके सामने समाअत हो रही थी, वकला ने लाजवाब कर दिया। तो नैब जब आई तो नैब ने जो है ना कहा कि भाई बंद कमरे में वो अपनी बात करेंगे, तो सबको कमरे से बाहर कर दिया और उसके बाद यही हुआ कि जमानतें नहीं हुई। हैरानगी तो यही है कि यही केस असद उमर के ऊपर भी था, तो एक की ज़मानत हो गई और दो की ज़मानतें नहीं हो रही। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी इमरान खान की ज़मानतें तभी होंगी जब दूसरे केस में इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जैसे अपना जो पहले केस था, ये गढ़ी का केस, जो इमरान खान पे तोशा खाना का जो केस डाला था, तब तक उसमें फैसला महफूज भी होता रहा, जब तक साइफर केस में गिरफ्तारी भी हो गई, रिमांड भी हो गया, और खान साहब को भी नहीं पता और उसके वकलों को भी नहीं पता। इसी तरह मुझे लगता है कि साइफर में भी इंशाल्लाह इमरान खान की ज़मानत तो हो ही जाएगी, बल्कि केस ही ये मुअत्तल हो जाएगा। और लेकिन उससे पहले मुझे जहाँ तक लगता है, और जैसे उनके वकला के, इमरान खान के वकला कह रहे हैं कि अल-कादरिया ट्रस्ट है, उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, हालांकि उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। बस ये इमरान खान को जेल के अंदर रखना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर दें। लेकिन एक सवाल है मेरा निगरान हुकूमत से, और जो हुकूमत, इस निगरान हुकूमत को जो हैंडल कर रहे हैं उनसे, कि अगर इसी तरह पाकिस्तान चलता रहेगा तो खुद सोच लें कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पूरी दुनिया यही सवाल उठा रही है और पाकिस्तान से भी एक ही आवाज़ उठ रही है कि जब तक जमहूरियत नहीं आएगी, अवाम के मैंडेट से इलेक्शन नहीं होगा, अवाम खुद अपने नुमाइंदों को नहीं लाएगी, वज़ीर आज़म को नहीं लाएगी, तब तक मुल्क के अंदर बेहतरी और खुशहाली आ ही नहीं सकती। ये एक ही रास्ता हर तरफ से, हर राय से एक ही रास्ता ये आ रहा है
कि बेहतरी तभी आएगी जब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। ये नहीं कि अपना पसंदीदा वज़ीर आज़म और अपनी पसंदीदा पार्टी लाएगी तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए और कीमतों में कोई कमी हो, बल्कि और ही महंगाई होगी। आप देखते रहेंगे जब तक निगरान हुकूमत रहेगी तो हर चीज़ महंगी होगी। तो अमजद भाई, इस टाइम जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म और जबर हो रहा है, तो ये तो समझो कि सियासत नहीं हो रही, ये तो दुश्मनी हो रही है, समझो सियासत तो इसको नहीं कहा जाएगा। तो ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों हो रहा है तो, और इमरान खान को अभी तक जो है ना जमानत भी नहीं मिल रही। तो या तो डर रहे हैं कि अगर वो बाहर आ गया तो जो है ना ये फिर मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएगा। देखें कि इमरान खान जैसा कहता हुआ आ रहा है बिल्कुल वैसे ही होता हुआ आ रहा है। जो पहली इमरान खान ने हलफ वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था, जो उनकी पहली तकरीर थी, उन्होंने यही कहा था कि भाई एक वक्त आएगा ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएगी, ये सब एक जगह पे हो गए, वो सब एक जगह पे हो गए। फिर इमरान खान ने कहा था इस तरह मुझ पर अटैक होगा और वो जो है ना मजहबी रंग दिया जाएगा, वो भी हो गया। फिर इमरान खान ने कहा मुझे नाये लोग करेंगे और मुझे जेल करेंगे और मेरी पार्टी पे क्रैकडाउन होगा, वो भी हो गया। तो इमरान खान एक और बात भी कहता है, ये मेरे ख्याल में वो बात भूल रहे हैं कि इमरान खान ने बोला पाकिस्तान गुप अंधेरों में चला जाएगा जब तक अवाम की मैंडेट से हुकूमत नहीं आएगी, यानी साफ और शफाफ इलेक्शन। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ये बात सच्ची ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही इतना गुप अंधेरा है, मायूसी है। एक छोटी सी उम्मीद है, उम्मीद की किरण है, वो इमरान खान है। अगर ये लोग उस उम्मीद की किरण को भी ख़त्म कर देंगे तो इनकी मर्ज़ी है, लेकिन एक उम्मीद जब इंसान की ख़त्म होती है, मायूसी आती है, तो फिर वहीं जो है ना हर चीज़ करप्ट हो जाती है। बैंक करप्ट हो जाते हैं, सरमायादार भाग जाते हैं, रोज़गार चले जाते हैं। मायूसी तो आपको पता है, मायूसी तो फिर हर चीज़ कर देती है ना। तो हम यही दुआ करेंगे कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन की तरफ आ जाएं और सब एक मेज़ पे आ जाएं और इलेक्शन हो जाएं, ताकि मुल्क में खुशहाली आए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा नज़र आए। अभी तो फ़िलहाल हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। रोशनी की एक ही किरण है, वो भी इमरान खान। ओके सर, आपकी बातें करी अच्छी लगी। और नाजरीन, जैसे कि आपने बातें सुनी अभी भाई की भी और अमजद भाई की भी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।